जंगल का झूला योजना। जांड हरे भरे जंगल के बीच जानवरों का एक खुशहाल झुंड रहता था। हर जानवर की अपनी खासियत थी। एक दिन सुबह सुबह हाथी एली ने एक सुझाव दिया। दोस्तों, एली ने जोर से कहा, चलो हम सब मिलकर बच्चों के लिए एक सुंदर झूला घर बनाते हैं। सभी जानवर खुशी से उछल पड़े। बीवर बेनी बोला, मैं स्लाइड बनाऊंगा। बंदर मिलो ने कहा, मैं पेड़ों से झूले टांग दूंगा। कछुआ टीना बोली, मैं सब कुछ रंग बिरंगा रंगूंगी। और जेब्रा झोई बोली, मैं दिशा सूचक चिन्ह बनाऊंगी ताकि सबको रास्ता पता चले। सभी ने काम शुरू किया, लेकिन सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। बेनी की स्लाइड बहुत बड़ी हो गई। मिलो ने रस्सियों को उलझा दिया। टीना इतनी धीरे रंग रही थी कि कुछ जगहों पर रंग सूखने से पहले ही बिगड़ गया। और जॉय ने इतने टेढ़े मेढ़े निशान बनाए कि कोई समझ ही नहीं पाया। एली ने सबको संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके भारी पैरों से रास्ते कीचड़ से भर गए। सभी एक दूसरे से नाराज हो गए। अब इसमें मजा नहीं रहा, टीना ने थके हुए स्वर में कहा। जानवर उदास होकर दूर चले गए। झूला घर अधूरा रह गया और जंगल में सन्नाटा छा गया। लेकिन उसी रात एक नन्ही गिलहरी खेलते खेलते आ पहुंची। वह अधूरी बनी स्लाइड पर चढ़ी, फिसलकर घास में गिरी और खिलखिलाकर हंसने लगी। जानवरों ने पेड़ों के पीछे से देखा। उसे तो बहुत मजा आ रहा है, मिलो ने धीरे से कहा। अगली सुबह सभी जानवर वापस आ गए और इस बार उन्होंने एक दूसरे की बात सुनी। बेनी ने एली की मदद से छोटी स्लाइड बनाई। मिलो ने जॉय की दिशा में रस्सियां ठीक से बांधी। टीना ने ध्यान से रंग किया और बाकियों ने उसे मदद दी। और जॉय ने अब साफ और सीधे संकेत बनाए। थोड़े ही समय में झूला घर पूरा हो गया। उसमें झूले थे, स्लाइड्स थीं, रंग बिरंगे चित्र और बच्चों की हंसी थी। उस दिन के बाद जानवरों को एक बात याद रही, जब हम सब मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की खासियतों की कद्र करते हैं तो सब कुछ सुंदर बनता है। और जंगल फिर से हंसी, खुशी और टीम वर्क की आवाजों से गूंज उठा। महान जंगल की धुन। हरे भरे घने जंगल के बीचों बीच पक्षियों का एक खुशहाल झुंड रहता था। हर पक्षी का रंग अलग था और उसकी आवाज भी अनोखी थी। वे सब आपस में मिल जुलकर रहते थे। लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ। तोता पिको, जो पूरे दिन गाना गाता रहता था, बोला, दोस्तों, क्यों ना हम एक जंगल गाना मंडली बनाएं? हम सबकी आवाजें बहुत सुंदर हैं। सभी पक्षी खुशी से चहचहाने लगे। बुलबुल नीरा, लकड़ी पर थक थक करने वाला कटफोड़वा वुडी, रंग बिरंगा टूकन तारा और नन्हा हमिंग बर्ड हुमी सबने हामी भर दी। लेकिन जब उन्होंने अभ्यास शुरू किया तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। वुडी बहुत तेज आवाज में ठक ठक करता, तारा बहुत तेज गाती, नीरा धीरे और उदासी से गाती, हुमी इतनी तेज गुनगुनाता कि कोई पकड़ ही ना पाता। और पिको, वह हर गाने में खुद को ही सबसे आगे रखना चाहता था। सब झगड़ने लगे। ये संगीत नहीं, शोर है, नीरा चिल्लाई। सभी गुस्से में उड़ गए। जंगल शांत हो गया। फिर एक सुबह आंधी तूफान आ गया। पेड़ झुकने लगे, बारिश जोरों से बरसने लगी। छोटे छोटे पक्षी एक बड़े पेड़ के नीचे दुबक कर बैठ गए, चुपचाप और कांपते हुए। तभी हुमी ने एक धीमी सी धुन गुनगुनाना शुरू किया। एक एक करके बाकी सब भी साथ गाने लगे। नीरा की कोमलता, तारा की तेज लय, वुडी की टहनी पर थप थप और पीको के चमकीले सुर सब मिलकर एक सुंदर और सुकून भरी धुन बन गए। तूफान चला गया और जंगल फिर संगीत से गूंज उठा। उस दिन के बाद से पक्षी मिलकर गाते थे, हर एक अपनी खासियत के साथ। और जो भी जानवर वह धुन सुनते उसे कहते, महान जंगल की धुन। छुपे जंगल का गीत। हरे भरे जंगल के दिल में, जहां पेड़ बादलों को छूते थे,
और धूप पत्तियों के बीच सोने की बूंदों की तरह झिलमिलाती थी। वहां एक रंग बिरंगे पक्षियों का समाज रहता था, जिसे पंखीजू पंखी जाति कहा जाता था। हर पक्षी की एक खास भूमिका थी। किकी किंगफिशर जंगल की संदेशवाहक थी, नीले पंखों वाली, बिजली की तरह उड़ने वाली। रोरो तोता कहानियां सुनाता था। वो पुराने जमाने की आवाजों की नकल करके सबको हंसाता और सिखाता। मिलो उल्लू जंगल का ज्ञानी था। उसे तारे, जड़ी बूटियां और समय की चाल सब पता थी। जाजू हमिंगबर्ड सबसे छोटा और सबसे तेज था। वो हर फूल से मिठास और खुशी इकट्ठा करता। एक दिन सबने देखा कि जंगल में अजीब सी खामोशी छा गई थी। हवा रुक गई थी, नदी की आवाज धीमी हो गई थी, यहां तक कि बंदर भी धीरे झूल रहे थे। कुछ तो गड़बड़ है, मिलो ने गंभीरता से कहा। जंगल का दिल थक गया है। पक्षी उड़कर पहुंचे पवित्र वृक्ष के पास। वो प्राचीन विशाल वृक्ष जिसे जंगल की आत्मा कहा जाता था। उसके पत्ते सूख चुके थे, उसकी आवाज चली गई थी। इसे एक गीत चाहिए, रोरो ने कहा। पर कोई भी गीत नहीं, सारे पक्षियों का साझा गीत। तो पंखीजू निकल पड़े सबको बुलाने। चीलों से लेकर बगुलों तक, तोतों से लेकर राजहंसों तक, हर पक्षी को आमंत्रण दिया गया। कुछ ने पहले इनकार किया, हम क्यों गाएं, एक बाज ने कहा। पर जब किकी ने उन्हें सूखा पवित्र वृक्ष दिखाया, उनके दिल पिघल गए। फिर आया महागीत का दिन। हजारों पक्षी आकाश में भर गए। मीलों की नजर के साथ सबने सुर मिलाया। चूं चूं, काम काम, मीठे राग और ऊंचे स्वर। पूरा आकाश एक सुरमई नदी बन गया। पवित्र वृक्ष फिर से हरा हो गया। उसकी शाखाएं ऊपर उठीं, जैसे आसमान को गले लगा रही हों। जंगल फिर जी उठा। उस दिन से पक्षी सिर्फ गाने के लिए नहीं, बल्कि जंगल की धड़कन बनाए रखने के लिए गाने लगे। और अगर तुम कभी गहरे जंगल में जाओ और हवा तुम्हारे कान में एक मीठा अनोखा गीत लाए, तो समझ लेना कि पंखीजू अब भी गा रहे हैं।